आज है 6 जनवरी 2025 सॉरी 2026। 6 जनवरी 2026 है। 6 जनवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कहा क्या है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किसने गिरफ्तार किया? तो ये किया है अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। वेनेजुएला पर हमला किया है और निकोलस मादुरो और इसकी पत्नी को क्या किया? अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या होता है, 3 जनवरी 2026 को यह गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इस पर जो आरोप लगाया गया है, निकोलस मादुरो पर जो आरोप लगाया गया है कि नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले में ये आरोप लगाए गए हैं इस पर। और यहाँ जो है वेनेजुएला जो है यहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है और अमेरिका ने यहाँ पे आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद निकोलस मादुरो यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आगे है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है यह जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसका राजधानी जो है कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और भाषा स्पेनिश है। और यहाँ पे जो है तेल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस, सोना और बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेल पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेल यहाँ वेनेजुएला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को किस देश ने मान्यता दिया है? तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को मान्यता जो दिया है, ये किसने दिया है? तो ये तुर्कमेनिस्तान ने दिया है। किसने दिया है? तुर्कमेनिस्तान ने। और ये जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी जो होता है यह एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। क्या होता है? यह डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा होता है जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होता है। जो क्या होता है? केवल इंटरनेट पर मौजूद होता है। यह हकीकत में पैसा नहीं होता है, पर ये इसकी मान्यता होता है, वही होता है क्रिप्टो करेंसी। और इसको मान्यता अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने दिया है और वहाँ पे अब 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। अब तुर्कमेनिस्तान आया है तो तुर्कमेनिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान है ये मध्य एशिया का देश है और ये लैंडलॉक देश है, मतलब चारों तरफ से जो है ये लैंड से घिरा हुआ है। उसके बाद इसकी राजधानी जो है अशखाबाद है। कहाँ है? अशखाबाद है। और मुद्रा यहाँ मनत चलता है तुर्कमेनिस्तान में। और यहाँ के राष्ट्रपति है सरदार बुर्दीमुहामेदोव। कौन है? सरदार बुर्दीमुहामेदोव। इसी ने क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ना किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो स्कूली बच्चों को अखबार पढ़ना जो है ये राजस्थान सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। और इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूल के सभी बच्चे, जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, उनको कम से कम 10 मिनट अखबार पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। 10 मिनट अखबार पढ़ना ज़रूरी है और हर दिन 5 शब्द समझेंगे और यही 5 शब्द दूसरों को भी समझाएंगे, ये इसमें कहा गया है। तो ये जो है राजस्थान ने शुरू किया है, सभी बच्चों को अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि KKR ने किस बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL 2026 से बाहर कर दिया है? तो ये है जो KKR ने जो बांग्लादेशी क्रिकेटर थे, ये थे मुस्ताफिजुर रहमान। कौन थे? मुस्ताफिजुर रहमान थे। इसको क्या किया है कि IPL से बाहर निकाल दिया गया है। ये जो थे KKR ने 9.2 करोड़ में ख़रीदा था इसको, मुस्ताफिजुर रहमान को, और इसको IPL 2026 से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पे घर जलाया जा रहा है और हिंदुओं को जिंदा जला दिया जा रहा है। इसके विरोध में भारत ने ये फैसला लिया है, BCCI ने। आगे है IPL की स्थापना जो हुआ था 13 सितंबर
2007 को हुआ था और इसका संस्थापक है ललित मोदी। कौन थे? ललित मोदी। और पहला खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में। और इसका आयोजक जो है ये बीसीसीआई करता है और प्रायोजक है टाटा समूह। वर्तमान में प्रायोजक कौन है? टाटा समूह है इसका प्रायोजक। आईपीएल जो है ये 2025 में आईपीएल का खिताब जो है किसने जीता है? तो 2025 में पुरुष में जो है विजेता है आरसीबी, और हराया था किसको? पंजाब किंग्स को हराकर आरसीबी ने विजेता बना। और उसके बाद महिला में विजेता टीम है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस जो है और वो विजेता है दिल्ली, यानी दिल्ली को हराकर मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती चरण 2 जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना को किस मंत्रालय ने मंजूरी दिया है? तो इसको जो दिया है ये पर्यावरण मंत्रालय ने दिया है। किसने दिया है? पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना है, इसको जम्मू कश्मीर में मंजूरी दिया है। और दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बनाया हुआ है, चिनाब नदी पर है। और ये 260 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है यहाँ पे, और इसकी पूर्ति करता है। उसके बाद अब परियोजना है तो और भी परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना करते हैं, जैसे कोयना पर जल विद्युत परियोजना। तो कोयना जल विद्युत परियोजना है ये कोयना नदी पर है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगला है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। कहाँ है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद अगला है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? गुजरात में। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना। तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, ये हिमाचल प्रदेश में आता है। उसके बाद अगला है श्री शैलम जल विद्युत संयंत्र। तो श्री शैलम जल विद्युत परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद में है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर है। कहाँ है? ये केरल में है। तो याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है कि पिपरहवा के पवित्र अवशेष का प्रदर्शनी जो है अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो पिपरहवा के पवित्र अवशेष का प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह है भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये प्रदर्शनी का शीर्षक जो था ये प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष हैं। तो इसका शीर्षक था प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। पिपरहवा अवशेष जो है ये यूपी में है, स्थित है। और इसको खोजा था कब? तो 1898 ईस्वी में विलियम क्लैक्सटन। किसने खोजा था? विलियम क्लैक्सटन पेम्पे द्वारा खोजा गया था। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और इन्हीं के द्वारा इंजीनियर और वैज्ञानिक भी थे। इन्हीं ने खोजा था 1898 में पिपरहवा अवशेष को। और ये जो है 127 साल बाद जो है ये भारत में लाया गया। ये विदेश में चला गया था, इसलिए इसको 127 साल बाद भारत में लाया गया। और इसी का प्रदर्शन जो है अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत 1300 से अधिक लापता लोगों का पता लगाया है? तो 1300 से अधिक लोगों का जो लापता हो गया था उसको दिल्ली पुलिस ने पता लगाया है। तो कौन सा ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन मिलाप। कौन है? ऑपरेशन मिलाप के तहत इतने लोगों को पता लगाया है, जो लापता हो गए थे उनको लगाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस्मान ख्वाजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश की है? तो यह है जो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उस्मान ख्वाजा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो 2025 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु जो हुई है ये मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। और यहाँ पे जो है लगभग 55 बाघों की मृत्यु हुआ है, जो 2024 से लगभग 40 बाघ ज़्यादा मृत्यु हुआ है। और इसका रिपोर्ट जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने इसका
मतलब आंकड़ा जारी किया है। और यहाँ पे होता है 2025 में टोटल 166 बाघ की मृत्यु हुई है। और NTCA जो है इसकी स्थापना 2005 में हुआ था और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है ये भूपेंद्र यादव है। और इनको जो सौंपा गया है बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा जो है, तो इसमें भारत में बाघों के संरक्षण करने के लिए इनको सौंपा गया है। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को आया था। प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था 1 अप्रैल 1973 को। और अब जो है बाघ मतलब टाइगर स्टेट जो है ये गुजरात राज्य को दिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब होता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में ये खिलाड़ी अब खेलेंगे, तो ये कौन है? तो वीनस विलियम्स है। कौन है? वीनस विलियम्स जो है ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इनको जो है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2026 में होगा इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी में खेला जाता है, तो इसमें इनको अभी मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जो हुआ था 1905 में हुआ था। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम है यह, और यह जनवरी में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? जनवरी में खेला जाता है। और 2025 में जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये पुरुष में जैनिक सिनर ने जीती है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ के खिलाड़ी है? इटली के हैं। और जबकि महिला में जो है, तो महिला में किसने जीता है? तो महिला में जीता है मेडिसिन कीज। किसने जीता है? मेडिसिन कीज ने जीता है, और ये अमेरिका के खिलाड़ी है। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि दुल्हस्ती परियोजना जो है ये कहाँ है, यानी किस राज्य में है? इसका क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल का क्वेश्चन जो 5 तारीख को पढ़ाए थे उसका रिवीजन है, रिवीजन करेंगे। जैसे किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो किस देश ने यूरो मुद्रा को हाल ही में अभी अपनाया है? तो ये बुल्गारिया ने अपनाया है। अब बुल्गारिया ने अपनाया है, तो अब टोटल 27 देश हो गए हैं। 27 देश आपस में आप व्यापार करेंगे तो व्यापार करने में सुलभ होगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि कोई भी देश का मुद्रा जो होता है वो डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मुद्रा को अपनाने वाला देश जो आपस में व्यापार करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक्सचेंज करना नहीं पड़ेगा। बुल्गारिया का मुद्रा जो है ये लेब है, वर्तमान में अभी लेब है। पर ये जो बुल्गारिया जो है ये यूरो मुद्रा को अपनाया है, तो ये 1 फरवरी 2026 से यूरो लागू होगा। अभी वर्तमान में लेब है। और यूरो मुद्रा जो है 1 जनवरी 1999 को जारी हुआ था। यूरो मुद्रा कब जारी हुआ था? तो 1999 को। बुल्गारिया आया है, तो बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया है। मुद्रा यहाँ का क्या है? यूरो है। और ये जो है बुल्गारिया जो है यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है और नाटो का भी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू जो त्यौहार है, जल्लीकट्टू त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कि हाँ, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और 2026 में जो है ये मनाया गया है तमिलनाडु में। और इसमें जो है बैलों को काबू किया जाता है। जो बैल जो होता है उसको काबू किया जाता है जल्लीकट्टू त्यौहार में। अब देखिए प्रमुख त्यौहार है, पढ़ लेते हैं। जैसे कम्बाला उत्सव जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद में कम्बाला उत्सव में भैंसों का दौड़ होता है। उसके बाद में ऊँट दौड़ कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में होता है। मुर्गा लड़ाई, यानी 2 मुर्गा को आपस में लड़ाया जाता है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है ये मुर्गा लड़ाई। उसके बाद खुबानी महोत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद में होता है बांग्ला जो होता है ये मेघालय में मनाया जाता है। उसके बाद हरेला जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, और हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद रौलीन उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद में ओणम उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है, और पोंगल जो है ये तमिलनाडु में। ये सब उत्सव है, ये सब बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को नया जिला कौन मतलब गोवा का नया जिला कौन बना है? तो ये बना है
क्वेप्पेम कौन बना है? क्वेप्पेम बना है। अब गोवा में टोटल 3 जिला हो जाएगा, पहले 2 ही गो था, अब 3 गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी नागरिकों को गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस देश ने डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो विदेशी नागरिकों को गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए जो है ये नेपाल देश ने क्या किया है? डिजिटल सिस्टम लागू किया है। यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी पर्यटन या कोई भी नेता आएंगे तो उनका क्या गतिविधि है, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब इस पर नज़र रखा जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। और इसका मंत्री जो है ये इंद्रजीत राव है। कौन है? इंद्रजीत राव है। इसने अपना नया लोगो जारी किया है और शुभंकर भी जारी किया है। तो ये शुभंकर जो जारी किया है ये है सांख्यिकी रखा गया है। शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कार्यभार किसने संभाला? तो दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कार्यभार जो है ये एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। किसने संभाला है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन कि शिकायत निवारण प्रणाली को दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से शुरू करेगा? शिकायत प्रणाली है जो दिल्ली ने आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग से मतलब इसको शुरू करेगा। मतलब दिल्ली और आईआईटी कानपुर दोनों मिलके इसका सहयोग करे मतलब शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत जो होगी ये कब होगी? तो ये 15 अगस्त 2027 से होगा। कब होगा? 15 अगस्त 2027 से होगा। और ये इसकी घोषणा जो है अश्विनी वैष्णव ने किया है। और ये जो है चलेगा कहाँ? सूरत से बिलीमोर। कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा? सूरत से बिलीमोर शुरू होगा और पहला स्टेशन सूरत होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान किया है? तो भारत ने भी हाल ही में पाकिस्तान के साथ किया है परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची का आदान प्रदान। मतलब एक दूसरे को बताता है कि मेरा परमाणु यहाँ पे है, मेरा मिसाइल यहाँ पे रखा हुआ है, और पाकिस्तान भी भारत को बताएगा। और ये समझौता हुआ था 31 दिसंबर 1988 को और 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि परमाणु हमले की संभावना को रोकना। और इसी समझौते के तहत जो है दोनों देश एक दूसरे को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गान नगाई त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया गया है? तो गान नगाई त्यौहार जो है ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। ये जो है काबुई समुदाय के लोग जो होते हैं इसको मनाते हैं। कौन समुदाय? काबुई समुदाय। ये याद रखिएगा, काबुई समुदाय जो है ये मनाते हैं मणिपुर में। अब आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर कीजिएगा।